बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से दिया होगा x/5 बराबर y/8। तो आपसे पूछ रहा होगा कि x+5 रेशियो y+8, ठीक है, ये किसके बराबर है ना, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि x ये है और y ये वेरिएबल्स है ना। तो आप इसको y को इस तरह पक्षांतर कर दीजिए, है ना। x/y बराबर कितना हो गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 8, ठीक है। तो जो x का मान है वो कितना है 5 और y का कितना है मेरे भाई 8, है ना। तो अब x की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पर डाल देंगे 5 और 5 10 और 8 और 8 16, अर्थात कितना आ जाएगा 5:8। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 5:8, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि किस तरीके से और आपको चेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं, है ना। एक चेंजमेंट आप देखिएगा m/n बराबर दे रखेगा 2:3, है ना। m/n आपको दे रहेगा 2:3। तो आपसे पूछ देगा कि 3m + 5m बटे आपसे पूछेगा 6m - n, ठीक है, ये आपसे पूछ देगा। तो आप इस सवाल को इस तरीके से m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है यार 3, तो यहाँ पर तुरंत उसको पुट कर देंगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 + 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 एंड 6 × 2 12 माइनस और आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 21/9। क्या आपका ये पूर्ण रेशियो है, नहीं, तो इसको आप काट देंगे तो 7/3 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि अगले कुछ बेसिक रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखेगा कि x/y = 3:4, ठीक है। x/y = 3:4। तो आपसे पूछेगा कि 3y - x, ठीक है, 3y - x अनुपात 2x + y, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है भाई मेरे 3, ठीक है, और y की कितनी है 4, ठीक। तो आप इस वैल्यू को किस इसमें रख देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 3y - x बटे 2x + y, है ना। तो आप इसको हल करिएगा तो 3 × 3 - 4 2 × 3 + 4, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 9 - 4 बटे 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5/10। कितना आ जाएगा यार 5/10। क्या ये आपका पूर्ण रेशियो है, नहीं, आंशिक है, तो ये कितना हो जाएगा 1:2, अर्थात इस इक्वेशन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि x/y बराबर 3:2। तो आपसे पूछेगा कि 2x² + 3y² अनुपात 3x² - 2y², इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, है ना। एक एक दो क्वेश्चन हम लोग हर एक टॉपिक के देखेंगे। तो आप देखिएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 × x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3, y की कितनी है 2, तो यहाँ पर देखिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर, और इसको लिख लीजिए बटे, है ना। 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 × y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 दूनी 18 + 12 बटे ये कितना आ गया आपका 27 - 8 = कितना आ गया 30 बटे ये कितना आपका आ गया 19, है ना। तो रेशियो कितना आ गया 13:19, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 13:19, है ना।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको दे देगा b/a बराबर 20.25। तो आपसे पूछेगा 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी प्लस 2/9 की वैल्यू बताइए, है ना। तो आप इस सवाल को किस तरीके से करेंगे देखिएगा। b/a बराबर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 बट अपॉन 100। तो आप यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो b की वैल्यू अब कितनी हो गई 1 और a की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक, ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जो अभी तक करते रहे। ठीक है, तो 2 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 2/9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 बटे क्या अपॉन 7 अपॉन कितना आ जाएगा 9 प्लस 2/9। तो कितना आ जाएगा 9/9 इज इक्वल टू 1। कितना आ गया आपका आंसर 1 या 1:1, कुछ भी बोल सकते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है 5। अर्थात ये सवाल कुछ इस तरीके से बन गया कि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। एक ही जगह कोई दो आदमी या दो वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है, मेरी बात को समझिए आप, है ना। जैसे आपका वजन यहाँ पर अगर 20 किलो है, सपोज दैट आप दिल्ली में हैं, तो आपका वजन अगर 20 किलो है तो आपका 20 किलो वजन लखनऊ में भी रहेगा, कम नहीं हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, b की वैल्यू अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है तो इनको हम इक्वल कर लेंगे। अब इक्वल किस पर वैल्यू होती है, हमेशा वैल्यू अपने एलसीएम पर इक्वल होती है। अर्थात हम लोग 3 और 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अर्थात इस वाले वेरिएबल में हम लोग क्या कर लें गुणा कर लें, कितने का 4 का। ठीक है, एक तो हो जाएगा एलसीएम मेथड, या एक हमने जो आपको पहले बताया था आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कितने का गुणा करते हैं, यहाँ 3 है तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से और यहाँ पर 3 से। ठीक, तो अब कितना आ गया a अनुपात b का रेशियो 8:12, 8:12 एंड यहाँ पर कितना आ गया यार 12:50। ठीक, तो अब हम लोगों को a अनुपात b अनुपात c का रेशियो मिल गया, क्या a अनुपात b अनुपात c का रेशियो में मिल गया 8:12:15, है ना। अब एज इट इज यही वैल्यू हम वहां पर रखेंगे। ठीक है, b की हो गई 12, c की आपकी हो गई 15। ठीक है, तो a प्लस b कितना हो गया 8 प्लस 12 20। ठीक, और b प्लस c कितना हो जाएगा b प्लस c 12 और 15 कितना हो गया यार 27। ठीक है, ये आपका आंसर है। a प्लस b और b प्लस c का रेशियो कितना आ गया 20:27। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड से करना चाहें जो मैंने आपको बताया था तो आप उससे भी कर सकते हैं ना। देखिए, तो आप किस तरीके से इसको करेंगे कि a अनुपात b आपको दे रखा है कितना 2:3 और b अनुपात c आपको दे रखा 4:5। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था 2:3 और ये हो गया आपका 4:5। ठीक है, 3 को आप एज इट इज यहाँ पर या फिर 4 को यहाँ पर एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, अब आप इनका आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 8:12:15। यहाँ से भी आप a:b:c का निकाल सकते थे और आप वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन आपको ये भी मेथड आना चाहिए कि एलसीएम से किस तरीके से वहीं पर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको दे देगा a:b:c 2:3:4। ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछेगा a:b। ठीक है, b/c c/a की। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 3,
सी की वैल्यू हो गई 4। तो ए कितना यहाँ पर है आपका, ए हो गया 2, बी हो गया 3, ठीक है, और बी कितना हो गया 3/4 और सी बाई ए मतलब 4 कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू है 2। अब यहाँ पर आप देखिए कि अब इसका हम लोगों को क्या निकलना है रेशियो। फिर आपको क्या काम पड़ेगा, यहाँ पर देखिए हर आपके बराबर नहीं है, अर्थात हर बराबर नहीं है, तो अब इनको हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा। जब आप इसको बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12, कितना होगा 12। कोई भी चीज़ें कब बराबर होती है अपने एलसीएम पर, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बराबर कर लेंगे। तो आप यहाँ पर कितने गुणा करेंगे 4 का, है ना, और यहाँ पर कितने करेंगे 3 का, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 6 का। तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 8:9:24, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। हर तो सारे बराबर हो गए, उनका कोई काम नहीं, तो अर्थात आंसर कितना आ गया 8:9:24, ठीक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है A/B 2/3 B/C 4/5, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 4, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, यहीं पर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ कितने गुणा हो जाएगा 4 का, यहाँ हो गया 3 का, क्योंकि एलसीएम कितना है 12। जब आपको चीज़ें पता चलती जा रही धीरे धीरे तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 8/12 और यहाँ पर कितना आ गया 12/15, अर्थात रेशियो आ गया 8:12:15, ठीक। अब आपसे पूछ रहा A² B² और BC का रेशियो बताइए। तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, रेशियो 12 कितना हो गया 144, और B और C आपका हो गया 12 × 15 मतलब 180। BC मतलब B कितना है आपका 12 और C कितना है 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया 180। तो क्या ये अभी पूर्ण रेशियो है, नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बना लेंगे, तो इसको काट देंगे, ठीक है। किससे काटेंगे, आप इसको 4 से काट लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16 और ये आपका आ गया 36 और आपका ये आ गया 4 चौको 16, 4 5 6 20, 16 36 45 का यहाँ पर क्या आ गया आपका रेशियो आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतने क्वेश्चन रखते हैं। 8 क्वेश्चन थे और अलग अलग वैरायटी के थे, किस तरीके से आपको रेशियो में घुमा घुमा के पूछ सकता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।